ये गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। आवाज आ रही है? यस सर। हाँ जी सर, आवाज आ रही है सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। वेरी गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। यहाँ तक हो गया था ना, रिवर्स और कॉन्कैटिनेशन पे बोले थे कि आज डिस्कशन होना है ना? यस यस सर। तो चलो फिर तो आज देखते हैं रिवर्स। रिवर्स का मतलब क्या होता है? हम्म, अगर किसी लिस्ट में सर 1 से ले 10 9 8 7 6 5 4 इसमें मेरे को ऐसा लगता है, पता नहीं अब सही लगता है कि गलत लगता है, वो नहीं जानते हैं। बहुत सारा आता है, कुछ तो पढ़ता है, कुछ ऐसे ही कनेक्ट होकर बैठा रहता है। ठीक है, या फिर अपना कनेक्ट करके कुछ कुछ करते रहता है। जैसे शांतनु कुमार कनेक्ट हुआ तो उसके बैकग्राउंड में ढोल बाजा बज रहा। अब अब पता नहीं सही कि गलत मुझे नहीं पता है, और मेरे को लगता है कृपया वैसा ना करे और पढ़े बैठ के। तो ऐसा करते हैं, इसमें कुछ कुछ एड्रेस वगैरह भी रख के समझा देते हैं। ये ये आपका ठीक है लिंक लिस्ट है, और इसको रिवर्स करना है। क्या मतलब हुआ बोलिए आप, वन बाय वन बोलते जाइए। और कोई एक बंदा थोड़ा पार्टिसिपेंट लिस्ट देख ले, कोई अनऑथराइज नहीं ना घुसा है।
मोहम्मद साकिब हसन शाजिद, क्या ये आपके बैच के हैं? अभिषेक कुमार, रोल नंबर 31 बैच 2। Yes, sir. Sajid और अभिषेक sir valid है. साकिब हसन एंड साजिद। साजिद भी valid है sir. साजिद भी वैलिड है। Yes, sir. Okay, Sajid is valid and Saqib is also valid. So there is no invalid person in the participant list. चलिए तो फिर स्टार्ट करते हैं। हाँ, तो हम लोगों को ये काम करना है, इसको रिवर्स करना है। क्या आप रिवर्स का मतलब समझे? क्या करना चाहिए हम? मान लीजिए कि इसमें वैल्यू कुछ भी आवाज नहीं आ रही है क्लियर। सर रिवर्स में एड्रेस तो सेम रहेगा ना, बस डाटा चेंज होगा ना। ठीक है, और नहीं, यहाँ लिंक लिस्ट में जब रिवर्स की बात होती है ना, तो डेटा वैल्यू का रिवर्स नहीं होता है ना। डेटा वैल्यू का रिवर्स नहीं होता है, एड्रेस का होता है। एड्रेस का होता है, यानी हमें कुछ ऐसा करना है कि जो अभी लिंक लिस्ट ऐसे देखने को मिल रहा है, ये कुछ ऐसे हो जाए। और एच चला है यहाँ पे, और ये जो है, है वो और ये जो है ना, ये पार्ट जो है वो नल हो गया, ये पार्ट। तो दिस इज द एग्जैक्टली मीनिंग ऑफ रिवर्स। तो ये करना है हमें, ठीक है। तो कैसे करेंगे? ये दिमाग लगाना है, क्या करना चाहिए। वी हैव टू रिवर्स द एड्रेस, नॉट द वैल्यू। तो व्हाट वी हैव टू डू, जो भी कुछ भी दिमाग में आ रहा है आप बोलिए। सर पहले एड्रेस डिलीट करेंगे नोट से। एड्रेस डिलीट कर देंगे नोट से। नोट से डिलीट करेंगे तो फिर जिसका एड्रेस है वो कैसे मिलेगा? क्योंकि एड्रेस पता होगा तभी ना रिवर्स करेंगे। जब डिलीट ही कर देंगे तो फिर पता कैसे चलेगा? सर एक टी लेंगे और एच, उस टी में एच के नेक्स्ट का वैल्यू रख के सर ऐसे शायद कुछ करना पड़ेगा, इंटरचेंज करके 1 by 1। टी में लास्ट का वैल्यू रख लेंगे, उसके बाद उसको नेक्स्ट करते चले जाएंगे। अच्छा ठीक है, लेट्स डिस्कस अबाउट द कॉन्सेप्ट। मेरी आवाज क्लियर है आप लोगों तक? यस सर। ये हम हर एक नोड के सामने हमने एक नोट रख दिया आपको समझाने के लिए, क्योंकि काम तो हमको इस पे करना है ना, लेकिन जो रिजल्ट होगा, ठीक है, वो मैं इसमें दर्शाऊंगा, करूंगा इस पे, दिखाऊंगा इस पे, ताकि आपको पता चले कि एग्जैक्टली रिवर्स हो कैसे रहा है। ठीक है, तो स्टार्ट किया जाए। यस सर। ओके, यस सर। यहाँ पे हम पहले रख देते हैं, क्योंकि ये एड्रेस, ये तो नोड का जो एड्रेस है वो थोड़ी बदलने वाला है, वो तो वही रहेगा। हमको तो सिर्फ नेक्स्ट का एड्रेस चेंज करना है ना।
ये तो यही रहेगा। हम सीक्वेंस जो है ऐसे दिखा रहे थे, ये बन जाएगा आपका। ठीक है, इस काम को करने के लिए एक्चुअली हम 3 पॉइंटर का इस्तेमाल करेंगे। कितने पॉइंटर का? 3। ये अब कोई आप बुक पढ़ेंगे तो कोई 4 पॉइंटर ले, कोई 2 पॉइंटर ले, वो अलग है। ठीक है, उनका सबका अपना अपना लॉजिक होता है। ठीक है, और ये 3 पॉइंटर के कंसेप्ट से ये मेरा अपना सोच है। ठीक है, जो मैं बना रहा हूँ, तो मैं 3 पॉइंटर इसके लिए लूंगा। कितने पॉइंटर का इस्तेमाल करूंगा? टोटल 3 पॉइंटर। इसमें एक वर्केबल पॉइंटर होगा, एक उसके प्रीवियस नोड को पॉइंट करेगा और एक उसके नेक्स्ट नोड को पॉइंट करेगा। ठीक है, मतलब मैं इसमें कितने नोड को यूज करने वाला हूँ, कितने पॉइंटर को यूज करने वाला हूँ? 3। मान लीजिए कि पॉइंटर P है, या ABC ही पे बनेगी। ठीक है, पॉइंटर A है, पॉइंटर B है और पॉइंटर C है। मैं 3 पॉइंटर का इस काम के लिए इस्तेमाल करने वाला हूँ। जो वर्किंग पॉइंटर है, जहां से एड्रेस चेंज होगा, ठीक है, जिसके माध्यम से हम एड्रेस चेंज करेंगे, वो B होगा। A उसके प्रीवियस नोड को दिखाएगा। जहां पे भी B होगा, उसके ठीक पहले वाले नोड को इंडिकेट कौन करेगा? A। और C उसके नेक्स्ट वाले नोड को, जहां पे भी, ठीक है, आपका B होगा, उसके अगले वाले नोड को पॉइंट कौन करेगा? C। अब कारण ऐसा क्यों कर रहे हैं, ऐसा मेरे दिमाग में आया था, नोट आया है, कि मान लीजिए कि अभी अभी हमको क्या करना है? एड्रेस रिवर्स करना है। तो नेक्स्ट में मतलब पहला में दूसरा है। अब जब हम रिवर्स करेंगे तो दूसरा में कौन आएगा? दूसरा में किसका एड्रेस आएगा? Last 130 सर। सी वाले का सर। हम्म, अरे रिवर्स का मतलब क्या हुआ? ये एरो बनाए हैं, मतलब 110 वाले नोड के नेक्स्ट पार्ट में किसका एड्रेस होना चाहिए? प्रीवियस वाला डिस्कनेक्ट हो जाए। तुम लोग का बहुत ऑडियो एकदम, Previous पता वाले नहीं, का किसी का address भी ना ऑडियो हमको प्रॉपर नहीं समझ में आ रहा है। सचिन उचिन का ठीक लग रहा है। सर पहले वाले का। हाँ, तो इसमें अभी है 120, इसमें है ना, दूसरे में 120 है, मतलब तीसरे को ही पॉइंट कर रहा है ना। अब ये दूसरे में हमको 120 हटा के क्या डालना है? यहाँ पे 100 डालना है, तब ना ये पहले वाले को करेगा। क्लियर? यस सर। यस सर। तो यस ये सर। ठीक है, तो ये 3 पॉइंटर का पर्पस मेरा ये था कि अगर मैं बी को वर्किंग बना लेता हूं और बी को मैं चेंज करूंगा ए के लिए, ठीक है, तो यहां से तो लिंक ब्रेक हो जाएगा ना। अब आगे के नोड जो है वो तो लापता हो गए। अरे बी में सी का एड्रेस था, अब बी में हम किसका एड्रेस डाल दिए? ए का। तो ए का, link तो मिल लिंक जाएगा। ब्रेक हो गया ना यहाँ से। यस सर। यस सर। ठीक है, तो ब्रेक हो गया, तो फिर लिंक को जोड़ेंगे कैसे? तो आगे कोई होना चाहिए ना, ताकि हम लिंक एस्टेब्लिश कर सकें। तो इसीलिए हमने किसको रख लिया है आगे? एम को। पॉइंटर सी। सी को, ताकि सी सी को अगले वाले सर। नोड का एड्रेस बताता रहे हम। क्लियर? यस सर। ओके, यस सर। ठीक। तो इसमें हम लोग कितने पॉइंटर का इस्तेमाल करेंगे? 3 पॉइंटर। कितने पॉइंटर का? 3 पॉइंटर। 3 का। हटा देते हैं, अब जो वर्क है उस पे हम लोग काम करते हैं। ठीक है, अब हम पॉइंटर ए को रख लिए किस पे? फर्स्ट पे। पॉइंटर बी को किस पे रख लिए? सेकंड पे। और पॉइंटर सी को किस पे रख दिए? थर्ड पे।
यानी ए को रखे एच पे, बी को रखे ए के नेक्स्ट पे और सी को रखे बी के नेक्स्ट पे। नेक्स्ट पे। ए को रख दिए एच पे, बी को रख दिए ए के नेक्स्ट पे और सी को रख दिए बी के नेक्स्ट पे। कोई दिक्कत? बी के नेक्स्ट पे। नो सर। नहीं है दिक्कत? अब काम कब तक होगा, अपडेशन कब तक होगा? कब तक होगा? जब तक कि बी नल ना हो जाए। कब तक काम करेंगे? जब तक बी नल ना हो जाए। क्या बी नल है अभी? नो सर। अब हम करेंगे क्या कि बी के नेक्स्ट में ए का एड्रेस डाल देंगे। ठीक है, तो बी के नेक्स्ट में इस ये वाला पॉइंट है ना, तो इसमें ए का एड्रेस डालें तो क्या मिल गया? 100। तो ये इसको पॉइंट करने लगा। सर। ठीक है, अब क्या करेंगे, ए को बी पे ले आएंगे। ठीक है, बी को सी पे ले आएंगे और सी को सी का नेक्स्ट करेंगे। क्योंकि सी के आगे लिंक ब्रेक नहीं है, ये ध्यान रखना है। लिंक ब्रेक बी से हो रहा है, सी से नहीं हो रहा है। ठीक है, तो सी इसके को बाद तो हम बी लोग के नेक्स्ट पे भी रख सकते हैं। हाँ, सी को तो बी के नेक्स्ट पे भी रख सकते हैं ना। ऐसे रख सकते हैं। बी का नेक्स्ट तो सर, बदल बी और गया। सी दोनों, सर बी और सी दोनों तो बराबर हो गया ना अभी। बी इक्वल टू कहाँ बराबर हो गया? कहाँ बराबर हो गया? सर बी इक्वल हाँ, टू सी लिखे बी ना यहाँ। बराबर सी के हाँ हाँ बिल्कुल, सी बराबर बी का नेक्स्ट भी कर सकते हैं, बिल्कुल। ठीक है, अब इसमें हमने क्या किया कि बी के नेक्स्ट में हमने ए रख दिया और ए को उठा के हम कहाँ ले आए? बी के पास। अब बी को उठा के कहाँ ले गए? सी के पास। और सी को कहे कि तुम आगे बढ़ जाओ। तुम्हारे आगे कौन है? 130 है, तो सी आ गया यहाँ पे। ठीक है, फिर चेक किए कि बी नॉट इक्वल टू नल, तो देखा कि हाँ सर अभी भी तो बी 120 पे है। तो फिर क्या कहा, बी के नेक्स्ट में ए का एड्रेस डालो। तो इसमें किसका एड्रेस डाल दिया? एक 110। अब फिर क्या किया, ए बराबर बी, इस ए को उठा के यहाँ पे रख दिया। बी बराबर सी, बी को उठा के यहाँ रख दिया और सी बराबर सी का नेक्स्ट, सी आ गया यहाँ पे। फिर चेक किया कि बी नॉट इक्वल टू नल, यस सर। बी का नेक्स्ट बराबर ए, तो बी के नेक्स्ट में ए 120 पे है, तो इसमें आ गया 120। ठीक है, फिर ए बराबर बी, बी बराबर सी और सी बराबर सी का नेक्स्ट, सी क्या हो गया? नल। होने दीजिए। फिर ऊपर गया, चेक किया कि बी नॉट इक्वल टू नल। बी अभी 140 पे है, तो नल कहाँ है? ये सर डल नहीं नो होगा। सर। तो क्या कहा कि बी का नेक्स्ट बराबर ए। ठीक है, ए बराबर बी, बी बराबर सी, तो बी भी क्या हो गया? नल। ठीक है, यस। और सी बराबर सी का नेक्स्ट, तो नल का नेक्स्ट नल ही होता है। अब लूप नहीं चलेगा, चलेगा? तो सर अब लूप ब्रेक कर जाएगा क्योंकि बी नल हो गया।
सर ठीक है। लास्ट में x इक्वल टू a कर देंगे। अब सारा अपडेट हो गया है, हमारा h यहाँ पे अभी भी है और a कहाँ पे है? a लास्ट वाले पे सर। ठीक। अब जब लूप से निकलेगा, ठीक है, जब लूप से निकलेगा तो h के नेक्स्ट पार्ट में क्या होना चाहिए? फिर रंजन राज क्या बजा रहे थे जी तुम? सर बजा नहीं रहे। हम्म, h का नेक्स्ट में क्या कर दिए? नल। और फिर h को उठा के लास्ट पे रखना है, तो लास्ट पे कौन रुका हुआ है? x इक्वल टू a। हो गया, रिवर्स कंप्लीटेड। एक बार इसको देखिए और दिक्कत हो तो पूछिए, ठीक है ना? सर एक बार फिर सर, बिगनिंग का कोई तो नहीं है। हाँ जी, तो क्लियर? बनाया जाए इसका फंक्शन। फंक्शन क्या है? यही फंक्शन, यही कोड डाल देंगे, हो जाएगा। तो लॉजिक समझाएं। ओके। बनाया जाए, यस या नो? यस सर। इसमें कहीं कोई दिक्कत? तीन पॉइंटर का पर्पस हमने समझा दिया कि हमने क्यों लिया। ठीक है, इसके बाद हम लोगों को क्या करना है? व्हाइल का लूप चलाना है। बी के नेक्स्ट में ए यानी प्रीवियस वाले नोड का एड्रेस रख देना है। फिर ए को खिसका के बी पे डाल देना है, बी को सी पे खिसका के डाल देना है, सी को आगे बढ़ा देना है। दैट्स इट। और जब लूप से बाहर निकलेगा तो एच, क्योंकि पहला पहला पे पुराने वाले के पहला पे रुका हुआ है, तो उसके नेक्स्ट में नल हो जाना चाहिए। और लास्ट पे ए जाके रुका हुआ है, तो एच को उठा के ए पे रख देंगे।
और निकलते समय रिटर्न नियम के आधार पे h को रिटर्न करें। बन गया, ये आपका रिवर्स का, ठीक है। तो वैल्यू रिवर्स नहीं करते हैं, एड्रेस रिवर्स करते हैं। वैसे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आप वैल्यू रिवर्स नहीं कर सकते हैं, लेकिन रिवर्स सिंगली लिंक लिस्ट में या लिंक लिस्ट में रिवर्स का मतलब एड्रेस को ही होता है। नॉर्मली ज्यादातर लोगों का बुक्स में यही सब देखने को मिलता है, ठीक है। यस सर। आगे बढ़ा जाए। यस सर। ओके, आवाज ठीक आ रही है मेरी? यस सर, अभी ठीक है। अभी ठीक है, इसके पहले गड़बड़ था क्या? सर ऊपर स्क्रॉल कीजिएगा सर। स्टार्टिंग नहीं, स्टार्टिंग में स्पीड तो ठीक रहता है मेरा। देखते हैं, स्पीड चेक कर लेते हैं एक बार, नहीं तो कंप्लेन करेंगे। सुबह में गड़बड़ हो गया था। नहीं, स्पीड ज्यादा नहीं है। अच्छा, 23 Mbps का स्पीड दे रहा है। ठीक है, ये भेज देंगे। इसमें आप लोगों को अगर पूछना है तो एक बार पूछ लीजिए। और मेनली इसमें क्या पूछेगा, यहाँ पे देख के पूछिए ना जो पूछना है। अगर कहीं कोई लाइन समझ में नहीं आ रहा है तो आप पूछ सकते हैं बेझिझक, ठीक है। मैंने जो जो भी काम किया वो स्पष्ट बता दिया आपको, क्या कर रहे हैं, 3 पॉइंटर क्यों ले रहे हैं, क्या पर्पस है 3 पॉइंटर लेने का, ठीक है। और जरूरी नहीं है कि ये आप खोजिएगा बुक में तो मिल जाएगा, हूबहू यही फंक्शन कहीं पे लिखा हुआ मिल जाए। अब कहीं मिल जाए तो अलग की बात है, क्योंकि हम कोई ब्रह्मा जी का अवतार थोड़ी लेके आए हैं। हम भी तो कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ पढ़ के ही सीखे होंगे, ठीक है। सर, मेरा लेकिन क्वेश्चन एक डिलीट से है। डिलीट से है, क्या दिक्कत है, डिलीट में आ जाए। यस सर। नहीं सर, नहीं सर, मतलब जैसे मेरा क्वेश्चन है, ये जो मेमोरी एलोकेट कर रहा है, ये तो रैम में कर रहा है, प्राइमरी मेमोरी में। हम अभी डिलीट पे आ गए हैं। अच्छा, क्वेश्चन डिलीट से है लेकिन डायरेक्ट रूप से डिलीट से नहीं है, मतलब फॉर्मल है। हाँ बोलिए। बिल्कुल रैम में कर रहा है। तो सर डिलीट जब हम लोग करते हैं फ्री मेमोरी, अगर हम उसको फ्री ना करें, उसकी लिंक तोड़ दें, तो कंपाइलर तो खुद उसको गार्बेज कलेक्टर से हटा देगा। हम फ्री ना करें और छोड़ दे तो, यस सर। फ्री ना करे और छोड़ दे तो कंपाइलर खुद गार्बेज बिल्कुल हटा देगा, बिल्कुल हटा देगा, तो सर ठीक है। डिलीट फ्रॉम लास्ट पोजीशन जब लिखे थे, एक बार थोड़ा खोलिएगा। अच्छा, वो खोल रहा है, ये क्लियर हो गया। यस सर, यस सर। ठीक है, लेकिन आखिर आप ऐसा क्यों पूछ रहे हैं? लोग सुविधाओं को खोजता है, और आपको जब सुविधा मिल रही है तो आप उसके डिनाई पर्पस पे जा रहे हैं। आपका दिमाग आखिर ऐसा क्यों दिमाग आपका सोचा? क्योंकि आप जब एक डेवलपर के व्यू पॉइंट से सोचेंगे तो आप तो यही चाहेंगे कि मेरा प्रोग्राम एप्लीकेशन ज्यादा से ज्यादा इफिशिएंट हो। उस व्यू पॉइंट से अगर हम मेमोरी यूज किए और मेमोरी को हटा देने का हमको मौका मिला ताकि उससे सिस्टम और एप्लीकेशन स्मूथ चलता रहे, ठीक है, तो हमको तो वो एडॉप्ट करना चाहिए, ठीक है।
मतलब ऐसे ही आपके दिमाग में आया कि अगर छूट जाता है तो क्या होगा, यही ना? यस सर। छूट जाएगा तो कोई टेंशन नहीं है, ठीक है, हम फ्री टी नहीं करेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो लॉजिकली क्या हो जाएगा कि हम उसे रिमूव तो मान लिए हैं, लेकिन वो नोड पड़ा हुआ है, और जब गार्बेज कलेक्टर आएगा तभी उसको रिमूव कर पाए, यस सर, क्लियर ठीक हो है। गया डाउट। हालांकि जो मेमोरी हम फ्री करते हैं, जिस एड्रेस का मेमोरी हम फ्री करते हैं, उसे हम दोबारा एलोकेट भी कर सकते हैं, उसके लिए री एलोक फंक्शन होता है सी में, ठीक है। यानी एड्रेस, हमने हमने किसी को एड्रेस कहा, सी को कहा, तो सी ने गार्बेज कलेक्टर को बता के उस एड्रेस को रिमूव करवा दिया, लेकिन वो एड्रेस तो है ना। अगर वो एड्रेस मैं दोबारा रीएलोकेट करना चाहूँ, ठीक है, और वो एड्रेस अगर फ्री है तो दोबारा रीएलोकेट हो जाता है रीएलोक फंक्शन के द्वारा, ठीक है। चलिए, अब अच्छा ये एक क्वेश्चन हो गया। अब दूसरा कौन कौन सा क्वेश्चन था आपका? डेल लास्ट वाला। सर, ये उसी से रिलेटेड था कि हम इसको फ्री टी नहीं करते हैं यहाँ पर सर, ये वाला तो मतलब हो गया, सॉल्यूशन मिल गया ना यस आपको? सर। यस ओके, सर। तो आगे बढ़ जाए हम लोग। यस सर। तो चलिए आगे आते हैं। लेट्स कम टू द नेक्स्ट टर्म, दैट इज कॉल्ड कॉन्केटेनेशन, ठीक है। ये सब आपके एक्स्ट्रा के लिए पढ़ा रहे हैं, ज्यादातर इंसर्ट डिलीट से ही क्वेश्चन रहता है। कॉन्केटेनेशन, देखिए सिंगली में मैं जितना मेहनत कर रहा हूँ, समझा रहा हूँ, इसलिए तो भी कर रहा हूँ क्योंकि डबली में बिल्कुल थोड़ा थोड़ा मैं चेंज कर दूंगा इसी के कोड में, तो डबली में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। कॉन्केटेनेशन स्पेलिंग इज ओके। कॉन्केटेनेशन का स्पेलिंग एकदम परफेक्ट है, यस। यस सर। ठीक है। और इसका मतलब क्या होता है? सर एडिंग। तो इसके लिए हमें कितने लिंक लिस्ट की जरूरत पड़ेगी? 2 or more than 2। 2 और मोर देन 2। अगर 2 भी हो जाएगा तो वो मोर देन 2 पे काम कर जाएगा ना? यस सर। नहीं, उसको नेस्टिंग में डाल देंगे तो नहीं मोर पे काम कर जाएगा। तो मतलब अभी 2 ही पे हम लोग बात कर लेते हैं। तो हमारे पास 2 सिंगली लिंक लिस्ट होना चाहिए। मान के चलते हैं कि ये हमारे पास एक सिंगली लिंक लिस्ट है, मेरे बैकग्राउंड से फैन वन का आवाज नहीं न जा रहा है? नो सर। दोनों लिंक लिस्ट छोटा हो बड़ा हो इससे मतलब नहीं है। ये मान के चलते हैं कि 2 लिंक लिस्ट है, एक लिंक लिस्ट ए है और एक लिंक लिस्ट बी है। तो कॉन्केटेनेशन आपको डिसाइड करना होगा कि किसको किस में करना है, ए को बी के साथ करना है या बी को ए के साथ करना है, ये आपको डिसाइड करना है, ठीक है। वो फंक्शन के पैरामीटर पे डिपेंड करता है, फंक्शन के पैरामीटर पे डिपेंड करता है। जिसको पहले भेजेंगे और जिसको बाद में भेजेंगे, पहले वाले में वो बाद वाले को कॉन्केट करेगा। अब अगर ए को पहले भेजे बी को बाद में, तो ए में बी कॉन्केट होगा, बी को पहले भेज दिए ए को बाद में भेजे तो बी में ए को कॉन्केट होगा, ठीक है। वो हम लोग वहां समझ लेंगे। हम यहाँ पे मान के चलते हैं कि ए के साथ बी को कॉन्केट करना है, क्या करना चाहिए? सर एक
ए के लिए लूप चला देंगे कि जब तक मेरा इसको ए को हम फर्स्ट लास्ट पे रोक देंगे और ए के नेक्स्ट पे हम बी का एड्रेस स्टोर करवा देंगे। वेरी गुड, ठीक है, लेकिन ये तो फर्स्ट नोड को पॉइंट किए हुए है, ये तो हेडर नोड है। तो ए नहीं सर, एक अल्टरनेट ले लेंगे कोई और। एक अल्टरनेट ले लेंगे, ठीक है, एक अल्टरनेट मान लेते हैं जेड ले लेंगे और इसको लास्ट नोड पे ले जाके रख देंगे। तो इसके लिए कंडीशन होगा कि वाइल जेड का नेक्स्ट नॉट इक्वल टू नल। नल, ठीक है। और जब ये लास्ट पे पहुंच जाएगा तो बस एक लाइन लिख देंगे, जेड का नेक्स्ट इज इक्वल टू क्या, हो गया। ये एक लाइन लिखें तो जेड के नेक्स्ट में किसका एड्रेस आ गया, बी का। तो जुड़ गया ना यस कि नहीं सर, जुड़ा, यस सर, जुड़ गया। जुड़ गया। तो ये काम करना है तो बहुत आसान है। तो यहाँ पे आप रख दीजिए नोड पॉइंटर ऑन गेट नोड पॉइंटर ए नोड पॉइंटर बी। अब इसको जहां से आप मेन से जब आप यूज कीजिएगा तो जिसको आप पहले भेजिएगा वो पहले होगा, और हमें चाहिए एक नोड पॉइंटर जेड चाहिए, और जेड में हम रख लेंगे किसको एड्रेस, ए का, और वाइल जेड का नेक्स्ट नॉट इक्वल टू नल करके खिसका देंगे। ठीक है, और उसके बाद कुछ नहीं करना है, वही एक लाइन जो लिखे हैं और रिटर्न किसको करना होगा, ए को कि बी को, ए को। ए को, एब्सोल्युटली राइट। तैयार, कॉन्केटेनेशन पूरा, ठीक है। अब इसको मेन में कैसे यूज कीजिएगा, रिवर्स तो आप यूज कर लीजिएगा, रिवर्स वाला Yes, को sir. मेन में कैसे यूज कीजिएगा, बस एक लाइन वही लिखना है आपको, एच इज इक्वल टू, ये मेन के लिए आपको बता रहा है। सर अब रिजॉइन करेंगे ना? हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल रिज्वाइन करेंगे, ठीक है। जैसे मेन में एच के लिए रिवर्स के लिए आप लिखेंगे एच इज इक्वल टू रिव एच, रिवी नाम से बनाते हैं ना कि रिवर्स नाम से बनाया है, रिव, ठीक है। और रेव फिर पे। हाँ, फिर इसको ट्रावर्स कर लीजिएगा, सर मेन में हेड लिए हम लोग, एच नहीं लिए। हेड है तो हेड ही लिख दीजिएगा जो भी है आपका। यस सर। हम यहाँ हेड है तो हेड लिखिएगा, एच है तो एच लिखिएगा, जो भी है, ठीक है। सेम भी हो सकता है, डिफरेंट भी हो सकता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। सेम मतलब अगर मेन में हेड है तो हेड ही यूज करें,